नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी विद्युत अपघटनी विलयन से संबंधित कुछ शब्दावली, कुछ परिभाषाएं, जिसमें नंबर 1 पर पढ़ा चालकत्व, दूसरे पर पढ़ी प्रतिरोधकता, 3 पर पढ़ी चालकता और नंबर 4 पर पढ़ा था शेल स्थिरांक। उसमें उनकी परिभाषा पढ़ी, उसका सूत्र पढ़ा, उसकी इकाई देखी। अब उससे आगे बढ़ते हैं। दो महत्वपूर्ण गुणधर्म और है, दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं और पढ़ेंगे आज हम। एक तो पढ़ेंगे मोलर चालकता, एक पढ़ेंगे तुल्यांकी चालकता और फिर उस पर देखेंगे तनुता का प्रभाव। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं मोलर चालकता। तो मोलर चालकता को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? मोलर चालकता को लैम्डा एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किससे कहते हैं? तो उसके लिए हम इसको पहले एक रेखा चित्र के द्वारा, डायग्राम के द्वारा हम समझते हैं। माना कि ये एक विद्युत अपघटनी विलयन है, ये एक विद्युत अपघटनी विलयन है। ये ले लिया विद्युत अपघटनी विलयन। हम जानते हैं विद्युत अपघटनी विलयन में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होता है, उनको विद्युत अपघटनी विलयन में रख दिया जाता है और दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के प्लस से जोड़ दिया जाता है वो एनोड होता है, जिसको माइनस से जोड़ दिया जाता है वो कैथोड होता है। ये मान लिया, ये विद्युत अपघटनी विलयन है। अब इस विलयन में, ये तो विद्युत अपघटनी विलयन हुआ, ये तो क्या हुआ हमारा विद्युत अपघटनी विलयन। इस विलयन में 1 मोल विद्युत अपघटे का घुला हुआ है। 1 मोल विद्युत अपघटे को घोला गया है। जब किसी विलयन में 1 मोल विद्युत अपघटे को घोलते हैं तो ये जो दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है एक कैथोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो चालकता उत्पन्न होती है, उस चालकता के मान को क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। परिभाषा क्या बन जाएगा? किसी विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत अपघटे का 1 मोल घुला हुआ है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न हुई चालकता के मान को क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। ये होती है इसकी परिभाषा। क्या होती है परिभाषा? क्या बन जाएगी? किसी विद्युत अपघटनी विलयन में, विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत अपघटे का, विद्युत अपघटे पदार्थ का 1 मोल घुला हुआ है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न हुई, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न हुई चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता कहते हैं। ये तो मोलर चालकता की परिभाषा बन गई। क्या कह देंगे हम? कि किसी विद्युत अपघटनी विलयन में विद्युत अपघटे का 1 मोल घुला हुआ है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो चालकता उत्पन्न होती है उस चालकता को कहते हैं मोलर चालकता। अब इस मोलर चालकता की बात करें हम सूत्र की, मोलर चालकता का सूत्र किस प्रकार का होगा? तो मोलर चालकता किससे कहेंगे? चालकता। और ये चालकता किस में उत्पन्न होती है? विलयन में। विलयन का क्या होगा? आयतन। तो मोलर चालकता का फॉर्मूला हो जाएगा कि मोलर चालकता बराबर चालकता इंटू आयतन। और ये आयतन है वो किसका होगा? विद्युत अपघटनी विलयन का होगा। जैसे हम इसको प्रदर्शित करें तो मोलर चालकता को प्रदर्शित किया जाता है लैम्डा एम के द्वारा, चालकता को प्रदर्शित किया जाता है कप्पा के द्वारा, आयतन को हम प्रदर्शित करते हैं वी के द्वारा। और ये जो आयतन है विलयन का वो किस में है? मिलीलीटर में। इसको आपने समीकरण नंबर दे दिया 1। अब हम बात करते हैं आयतन की। अगर आयतन नहीं है सांद्रता है तो आयतन सांद्रता के क्या होता? व्युत्क्रम होता। तो आप इसका एक सूत्र और भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मोलर चालकता बराबर चालकता इंटू
1000 अपॉन सांद्रता। सी का मतलब किससे है? सांद्रता से। 1000 क्यों लिया? क्योंकि आयतन किसमें है? मिलीलीटर में। अब बात करते हैं ये सांद्रता। सांद्रता को व्यक्त करने की अलग अलग विधियां होती है। यहाँ पर कौन सी सांद्रता होगी? तो ये देखो, सांद्रता यहाँ से स्पष्टीकरण है। विद्युत अपघटय का क्या है? मोल है। और अगर किसी विलयन में विद्युत अपघटय का मोल गुलावात इकाई आयतन में उपस्थित विद्युत अपघटय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता। तो सांद्रता को किसके रूप में व्यक्त करेंगे? मोलरता के रूप में। तो सांद्रता को व्यक्त करने का अगला, मोलर चालकता को व्यक्त करने का अगला सूत्र हो जाएगा मोलर चालकता बराबर चालकता इंटू 1000 अपॉन विलयन की मोलरता। ये सांद्रता को व्यक्त करने, मोलर चालकता को व्यक्त करने का फॉर्मूला हो गया। मोलर चालकता पर सूत्र बन गया। अब इसके बाद में बात करें हम मोलर चालकता की इकाई। मोलर चालकता की इकाई मात्रक क्या होता है? तो मोलर चालकता की इकाई की बात करेंगे तो मोलर चालकता की इकाई ऊपर तो क्या है? चालकता। चालकता की इकाई क्या होती है? सीमेंस प्रति मीटर। तो ये आपने लिख दिया सीमेंस प्रति मीटर। फिर ऊपर की तरफ है 1000 जो संख्या है, नीचे की तरफ क्या है? मोलरता। मोलरता की इकाई होती है मोलर, मोल प्रति लीटर। तो मोल तो चला जाएगा नीचे और ऊपर आ जाएगा क्या? लीटर। और लीटर की जगह आप क्या लिख सकते हो? कि लीटर की जगह लिख सकते हो, लीटर का मतलब होता है आयतन से, और आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो आयतन की जगह लिख सकते हो मीटर क्यूब। तो मैं इसकी जगह लिख दूं सीमेंस इंटू मीटर क्यूब अपॉन मीटर इंटू मोल। अब आप इसको सरल कर लो। सरल करोगे तो इस मीटर से ये 1 मीटर क्या हो गया? कैंसिल। मोलर चालकता की अंतिम रूप में इकाई क्या बन जाएगी? अंतिम रूप में मोलर चालकता की इकाई बन जाएगी सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर प्रति मोल। ये हो गई मोलर चालकता की इकाई। वापस देखना, 3-4% बनते हैं अलग अलग। सबसे पहले परिभाषा किसे कहते हैं? तो विद्युत अपघटनी विलयन में यदि विद्युत अपघटय का 1 मोल गुलावा है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न हुई चालकता के मान को ही क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। सूत्र लिखें तो मोलर चालकता बराबर हो जाएगी चालकता इंटू विलयन का आयतन। और आयतन है वो किसका है? विलयन का है। तो आपने लिख दी मोलर चालकता, चालकता को कप्पा के द्वारा, आयतन को वी के द्वारा। ये आयतन किसमें है? मिलीलीटर। अगर आयतन नहीं है तो 1 बटा सांद्रता, 1000 बटा सांद्रता 1/c होता है आयतन। v बराबर 1/c। मिलीलीटर में है तो 1000 अपॉन सांद्रता। और ये सांद्रता किस में होगी? मोल गुलावा मिलीलीटर में। तो सांद्रता किस में हो जाएगी? मोलरता। यहाँ जो कैपिटल M प्रयुक्त हुआ है, इस कैपिटल M का मतलब किससे है? मोलरता से। फिर अगला प्रश्न मोलरता, मोलर चालकता की इकाई। तो मोलर चालकता की इकाई क्या होती है? सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर प्रति मोल। ये हुई सांद्रता, मतलब अगली परिभाषा मोलर चालक। अब विद्युत अपघटनी विलयन से संबंधित हम इसके बाद वाली परिभाषा पढ़ते हैं नंबर 4 पर। मोलर चालकता के बाद में तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता को लैम्डा ई क्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा ई क्यू के द्वारा। पहले हमने पढ़ी मोलर चालकता, अब हम बात करते हैं तुल्यांकी चालकता की। तो वही सेम परिभाषा देते हैं यहाँ पर। यहाँ विद्युत अपघटय का क्या गोला था? मोल। और वहां गोलेंगे विद्युत अपघटय का ग्राम तुल्यांक। जैसे आपने इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ लिया कि ये हमने लिया विद्युत अपघटनी सेल, ये 2 इलेक्ट्रोड है, ये पहला और ये दूसरा। एक को बैटरी के किस से जोड़ दिया? प्लस से। और एक को बैटरी के किस से जोड़ दिया? माइनस से। प्लस से जोड़ोगे वो एनोड है, माइनस से जोड़ोगे वो कैथोड है। ये विद्युत अपघटनी विलयन। ये तो मान लिया क्या है आपका? विलयन। इसमें जो विद्युत अपघटय गुला हुआ है, उस विद्युत अपघटय का 1 मोल नहीं गुल करके यहाँ विद्युत अपघटय का गुला हुआ 1 ग्राम तुल्यांक। विद्युत अपघटय का क्या गुना हुआ है? 1 ग्राम तुल्यांक। तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो चालकता उत्पन्न होगी, उस चालकता के मान को क्या कहेंगे? तुल्यांकी चालकता। परिभाषा क्या बन जाएगी?
किसी विद्युत अपघटनीय विलयन में विद्युत अपघटे का 1 ग्राम तुल्यांक बुलावा है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न हुई चालकता को क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता कहते हैं। ये बन जाएगी परिभाषा। क्या बन जाएगी? किसी विद्युत अपघटनीय विलयन में विद्युत अपघटनीय विलयन में विद्युत अपघटे का विद्युत अपघटे का 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक गुला है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न हुई चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तुल्यांकी चालकता कहते हैं, लैम्डा EQ कहते हैं। ये तुल्यांकी चालकता की परिभाषा हो गई कि किसी विद्युत अपघटनीय विलयन में विद्युत अपघटे का 1 ग्राम तुल्यांक गुलावा है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो चालकता उत्पन्न होगी उस चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। अब बात करते हैं इस तुल्यांकी चालकता के सूत्र की। तुल्यांकी चालकता का सूत्र क्या हो जाएगा कि तुल्यांकी चालकता बराबर तुल्यांकी चालकता बराबर चालकता इंटू आयतन। और ये आयतन किसका होगा? विलयन का। सिंबल के रूप में प्रदर्शित करेंगे तुल्यांकी चालकता के लिए लैम्डा EQ, चालकता के लिए कप्पा और आयतन के लिए V। और ये आयतन है वो किस में है? मिलीलीटर। अगर आयतन नहीं होगा तो आप वहां पर काम में ले लोगे सांद्रता, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुल्यांकी चालकता बराबर चालकता इंटू 1000 अपॉन ये C का मतलब किससे हो गया? सांद्रता से। अब बात करें यहां तो सांद्रता को व्यक्त किया था मोलरता के रूप, यहां सांद्रता को किसके रूप में व्यक्त करेंगे कि विलय किस रूप में है? विलय की मात्रा ही सांद्रता को व्यक्त करती है। यहाँ विलय किस रूप में है? ग्राम तुल्यांक के रूप में। तो सांद्रता किसके रूप में होगी? नॉर्मलता के रूप में। तो अगला सूत्र क्या बन जाएगा? अगला सूत्र आपका ये बन जाएगा। किसका सूत्र बनेगा? तुल्यांकी चालकता का। तो तुल्यांकी चालकता बराबर चालकता इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलता। ये तुल्यांकी चालकता ज्ञात करने का एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला हो गया। ओके, अगली बात करें इसके बाद में तुल्यांकी चालकता की इकाई, लैम्डा EQ की इकाई मात्रक क्या होगा? अगर हम इसका मात्रक लिखें तो देखो ऊपर की तरफ तो है कप्पा, कप्पा का मतलब चालकता, चालकता की इकाई होती है सीमेंस प्रति मीटर, तो लिख दी सीमेंस प्रति मीटर। नीचे की तरफ है नॉर्मलता, नॉर्मलता की इकाई होती है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। लीटर की जगह आप क्या लिख सकते हो? मीटर क्यूब। तो हम इसको सीधा ही लिख दें ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, लीटर की जगह क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब। अगर आप इसको सरल करो तो इसकी इकाई क्या बन जाएगी? इसकी इकाई बन जाएगी सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम तुल्यांक। तुल्यांक की चालकता की इकाई है वो क्या बन जाएगी? सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम तुल्यांक। ये हो गई मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। एक बार वापस देखना, 3-4 तरह के प्रश्न बनते हैं। पहला बनता प्रश्न परिभाषा, दूसरा बनता है सूत्र, तीसरी बनती है इकाई और 90% इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो पहली बात करते हैं मोलर चालकता की। परिभाषा पूछे तो क्या होगा? किसी विद्युत अपघटनीय विलयन में विद्युत अपघटे का 1 मोल गुलावा है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न हुई चालकता को क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। अब तुल्यांकी चालकता, जहां विद्युत अपघटे का 1 मोल गुलावा आता वहां विद्युत अपघटे का क्या घोलना है? 1 ग्राम तुल्यांक घोलना। तो परिभाषा ये बन जाएगी किसी विद्युत अपघटनीय विलयन में विद्युत अपघटे का 1 ग्राम तुल्यांक गुलावा है तो उसे
उस दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न हुई चालकता को क्या कहेंगे? तुल्यांकी चालकता कहेंगे। फिर सूत्र, मोलर चालकता का सूत्र हो जाएगा चालकता इंटू आयतन। आयतन की जगह आप लिख सकते हो 1000 बटा सांद्रता, और सांद्रता किसके रूप में व्यक्त होगी? मोलरता के रूप में। तो मोलर चालकता की इकाई क्या हो जाएगी? सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर प्रति मोल। और तुल्यांक की चालकता की इकाई क्या हो जाएगी? सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर प्रति ग्राम तुल्यांक। ये तो हुई मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता। इसके बाद आगे देखते हैं। अभी हमने विद्युत अपघटनी विलयन से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी, महत्वपूर्ण है। 5-7 अलग अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सूत्र पूछा जाता है, परिभाषा पूछी जाती है, इकाई पूछी जाती है, न्यूमेरिकल सवाल पूछा जाता है, और उस पर तनुता एवं सांद्रता का प्रभाव भी पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं इससे आगे, वो है हमारी चालकत्व, चालकता और मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। 3 अलग अलग इकाइयां ली है हमने, 3 अलग अलग गुणधर्म लिए। चालकत्व लिया जो विद्युत धारा के चालन को प्रदर्शित करती है, फिर हमने चालकता ली, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को लिया, और फिर लिया हमने मोलर चालकता। अब सबसे पहले बात करते हैं हम चालकत्व की, कि ये तीनों गुणधर्म विद्युत अपघटनी विलयन में किस पर निर्भर करेंगे। फिर इस पर तनुता, तनुता का मतलब आयतन, आयतन बढ़ाओगे तो इनका मान किस प्रकार से बढ़ेगा या घटेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पर चालकत्व। तो ये जो चालकत्व है, हम जानते हैं कि चालकत्व को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल जी के द्वारा। ये चालकत्व है, निर्भर करता है कुल विलयन के कुल आयनों की संख्या पर। विलयन के कुल आयनों की संख्या, चालकता है वो किस पर निर्भर करता है? विलयन के कुल आयनों की संख्या। विलयन में कुल आयन कितने हैं? अगर कुल आयनों की संख्या बढ़ेगी तो चालकत्व का मान बढ़ेगा। आप इसको इस प्रकार से भी पढ़ सकते हो जानकारी के लिए, चालकत्व समानुपाती होता है विलयन के कुल आयनों की संख्या। जब भी विलयन में कुल आयन की संख्या बढ़ेंगे, चाहे वो विद्युत अपघटन के है, चाहे वो विलयन के। दूसरी बात करें हम चालकत्व के बाद चालकता, चालकता को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? कपा के द्वारा। और ये निर्भर करता है इकाई क्षेत्रफल में। विलयन के इकाई क्षेत्रफल में पूरा लिख दे हम, विलयन के इकाई क्षेत्रफल में, इकाई क्षेत्रफल में विद्युत अपघटन के मोलों की संख्या, विद्युत अपघटन के मोलों की संख्या। विलयन के इकाई क्षेत्रफल में विद्युत अपघटन के मोलों की संख्या बढ़ेगी तो चालकता का मान बढ़ेगा, और विद्युत अपघटन के मोलों की संख्या कम होगी तो चालकता का मान कम होगा। ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती जैसा कह सकते। तीसरा गुणधर्म है वो है मोलर चालकता। मोलर चालकता, मोलर चालकता को लैम्डा एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और ये मोलर चालकता दोनों पर निर्भर करता है। दोनों का निर्भर का मतलब हो गया चालकत्व पर भी निर्भर करता है और तनुता पर भी निर्भर करता है। तनुता का मतलब किस पर निर्भर करता है? आयतन पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मोलर चालकता बराबर होती है चालकता इंटू विलयन का आयतन, ये सूत्र होता है। तो चालकता बढ़ेगी तो भी मोलर चालकता बढ़ेगी, तनुता बढ़ेगी तो भी मोलर चालकता बढ़ेगी। इन दोनों में से, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टे होंगे, तो अब इन दोनों में से किसका मान ज्यादा बढ़ा, किसका मान कम हुआ, उस पर निर्भर करेगा मोलर चालकता का मान। तो ये 3 बातें पहले जानकारी में रखना। हम 3 पर, और 100% इसमें से एग्जाम में प्रश्न आता। पहली बात तो ये, वापस देखते हैं, देखो चालकत्व परिभाषा पूछे तो विद्युत धारा के चालन को कहते हैं चालकत्व, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं चालकत्व। तो चालकत्व निर्भर करता है विलयन में उपस्थित कुल आयनों की संख्या पर। कुल आयन का मतलब है चाहे वो विद्युत अपघटन के आयन है, चाहे वो विद्युत अपघटनी विलयन के आयन। दूसरा है चालकता, चालकता निर्भर करती है विलयन के इकाई क्षेत्रफल में केवल विद्युत अपघटन के मोलों की संख्या पर। और फिर है मोलर चालकता, क्योंकि मोलर चालकता का फॉर्मूला ही ये है, मोलर चालकता बराबर चालकता इंटू विलयन का आयतन। तो वो तनुता
मोलर चालकता का मान है वो तनुता और चालकता दोनों पर निर्भर करता है। अब किसका मान ज्यादा है किसका कम है उनके मान पर निर्भर करेगा। अगर कमी ज्यादा हुई तो मोलर चालकता में भी कमी होगी, वृद्धि ज्यादा हुई तो मोलर चालकता में भी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, पहली स्थिति विशेष परिस्थिति नंबर 1, वो हम बात करते हैं केवल किसकी, चालकत्व की। किसकी बात करते हैं, चालकत्व की, जिसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसकी बात करें तो इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमने ये देखो दो अलग अलग बीकर लिए, दो अलग अलग विद्युत अपघटनी विलयन लिए, ठीक है, ये पहला है और ये दूसरा है। अब तनुता बढ़ानी है तो यहां पर आपने दिया 1 मोल NaCl और 1 लीटर जल में घुला हुआ है। 1 लीटर किस में घुला हुआ है, जल में घुला हुआ है। तनुता को बढ़ाना है, तनुता में हम वृद्धि करेंगे तो विद्युत अपघटे का तो 1 ही मोल है, NaCl का तो 1 ही मोल है और आयतन आपने ले लिया 10 लीटर H2। कितना ले लिया, 10 लीटर H2O ले लिया। दोनों में परिवर्तन हो गए ना, तनुता बढ़ गई। यहां पर अगर कुल आयनों की संख्या हम मान लें कि Na प्लस की है 1, Cl माइनस की भी है 1, H प्लस की है 1 और OH माइनस की भी है 1, क्योंकि 1 मोल और 1 लीटर में हम एक एक आयन मान लेते हैं, मान लिया कितना है। तो यहां पर कितना होगा कि 1 आयन ही होगा Na प्लस का, 1 आयन ही होगा Cl माइनस का। यहाँ 10 लीटर है या 1 लीटर था तब 1 है, 10 लीटर है तब कितने आयन हो जाएंगे, 10 आयन हो जाएंगे H प्लस के और 10 आयन हो जाएंगे OH माइनस के। तो कुल आयनों की संख्या देखो, यहाँ कुल आयनों की संख्या कितनी हुई, 10 20 और 2 22। यहाँ पर कुल आयनों की संख्या कितनी है, 4। और चालकत्व किस पर निर्भर करता है, विलयन के कुल आयनों की संख्या पर। आयनों की संख्या बढ़ी तो चालकत्व बढ़ा, और आयनों की संख्या कब बढ़ी, जब ये आयतन बढ़ा। आयतन बढ़ा मतलब क्या बढ़ी, तनुता। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना कि तनुता में वृद्धि की, तनुता का मतलब है आयतन, आयतन में आपने क्या की, वृद्धि की। आयतन में वृद्धि की तो कुल आयनों की संख्या में, कुल आयनों की संख्या में, कुल आयनों की संख्या में भी क्या हुई, वृद्धि। और कुल आयनों की संख्या बढ़ती है तो चालकत्व के मान में भी क्या होती है, वृद्धि। तो तीसरी कंडीशन में आप ये कह सकते हो कि चालकत्व है, उस चालकत्व के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ये महत्वपूर्ण बात है, जानकारी में रखना। कैसे हुई तो उसके लिए ये उदाहरण है। तो आप ये कह सकते हो पहली कंडीशन में कि जब भी तनुता बढ़ाएंगे, सरल शब्दों में लिखे तो हम ये कहेंगे ना, जब भी तनुता में वृद्धि करेंगे मींस तनुता बढ़ाएंगे, तो तनुता बढ़ाने पर विलयन में कुल आयनों की संख्या बढ़ती है, और कुल आयनों की संख्या बढ़ने के कारण चालकत्व के मान में, जी के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ये पहला हुआ तनुता का प्रभाव किस पर, चालकत्व पर। दूसरी कंडीशन में हम तनुता का प्रभाव देखते हैं नंबर 2 पर, चालकत्व के बाद देखते हैं चालकता पर। कैसे कि दूसरी परिस्थिति में अब हम तनुता के द्वारा किस को प्रभावित करते हैं, किस पर देखते हैं तनुता का प्रभाव, चालकता पर, जिसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कप्पा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सेम यही एग्जाम्पल हमने जो यहां लिया वो यहां लेते हैं। ये हमने 2 बीकर लिए, ये पहला बीकर है, ये दूसरा बीकर, ठीक है। अब जो हम इस बीकर में घोलते हैं उसके मोल यहां पर जैसे वापस लिख दिए मैंने, 1 मोल तो यहां पर आपने लिया किसका, NaCl का। आयतन कितना है, 1 लीटर, 1 लीटर H2O। यहां पर विद्युत अपघटन का कितना मोल है, 1 मोल NaCl है, और आयतन कितना है, 10 लीटर H2। ठीक है। अब हम देखेंगे तो आयतन बढ़ रहा, तो ये लिया आपने विलयन, इसमें ये विलयन ले लिया, ये भर लिया, इसमें आयतन ज्यादा बढ़ लिया, कोई समस्या नहीं। अब हम विद्युत अपघटन के मोलों की संख्या देखेंगे, किसमें, इकाई क्षेत्रफल में। तो ये मान लिया ये इकाई क्षेत्रफल है, ठीक है, इस पूरे आयतन का। इस इकाई क्षेत्रफल में 1 लीटर में 1 गुलावात, इसके लिए मान लेते हैं, मान लिया कि 1 आयन तो है Na प्लस का और 1 आयन ही है Cl
माइनस का। केवल विद्युत अपघटक के आयनों की संख्या देखनी है। एक आयन है Na+ का, एक आयन है Cl- का, 1 लीटर में है तब। अब यहाँ पर देखो, यहाँ इकाई क्षेत्रफल में आयनों की संख्या निकालेंगे, यहाँ इकाई क्षेत्रफल में आयनों की संख्या निकालेंगे। यहाँ तो आयतन था 1 का भाग दिया 1 में, वहां पर कितना लीटर है, 10 लीटर। तो एक इकाई क्षेत्रफल में Na+ के आयन के मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0.1, और Cl आयन के माइनस के भी संख्या कितनी हो जाएगी, 0.1। यहाँ तो इकाई क्षेत्रफल में एक Na+ है, एक Cl- है मोल। यहाँ इकाई क्षेत्रफल में 0.1 Na+ है, 0.1 Cl- है। तो इकाई क्षेत्रफल में विद्युत अपघटक के मोलों की संख्या में क्या हुई, कमी हुई। और विद्युत अपघटक के मोलों की संख्या में अगर इकाई क्षेत्रफल में कमी होती है तो चालकता के मान में भी क्या होती है, कमी होती है। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपने तनुता बढ़ाई, तनुता मीन्स आयतन, आयतन में हमने क्या की, वृद्धि की, आयतन में वृद्धि की। तो इकाई क्षेत्रफल में, इकाई क्षेत्रफल में विद्युत अपघटक के, विद्युत अपघटक के मोलों की संख्या, इकाई क्षेत्रफल में विद्युत अपघटक के मोलों की संख्या, इसमें आपके क्या होती है, कमी होती है। इकाई क्षेत्रफल में विद्युत अपघटक के मोलों की संख्या में क्या होती है, कमी होती है। और इकाई क्षेत्रफल में विद्युत अपघटक के मोलों की संख्या में कमी होने के कारण चालकता के मान में, कप्पा के मान में भी आपकी क्या होगी, कमी होगी। चालकता के मान में भी क्या होगी, कमी होगी। वापस देख लेते हैं, तनुता पर, तनुता का प्रभाव किस पर, चालकता पर। जब भी आप तनुता बढ़ाओगे तो तनुता बढ़ाने पर इकाई क्षेत्रफल में विद्युत अपघटक के मोलों की संख्या में क्या हुई, कमी। यहाँ तो इकाई क्षेत्रफल में एक Na+ है, एक Cl- है, क्योंकि 1 लीटर में गुलाबाता मोल का भाग दो, मोल अपॉन आयतन ही होता है। यहाँ इकाई क्षेत्रफल निकालोगे, मोल तो 1 है, आयतन 10 है, 1 में 10 का दो भाग, तो 0.1 Na+ है, 0.1 Cl-। इकाई क्षेत्रफल में विद्युत अपघटक के मोलों की संख्या तनुता बढ़ाने पर क्या होती है, कम। और इकाई क्षेत्रफल में अगर विद्युत अपघटक के मोलों की संख्या कम होती है तो चालकता के मान में, कप्पा के मान में हमेशा क्या होगी, कमी। अब तीसरी कंडीशन, तीसरा गुणधर्म है, तीसरा गुणधर्म है वो कौन सा है, मोलर चालकता, मोलर चालकता, जिसको हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, λm के द्वारा प्रदर्शित। किसका प्रभाव देखेंगे, तनुता का प्रभाव देखेंगे। और मोलर चालकता ज्ञात करने का सूत्र क्या है, कि मोलर चालकता बराबर है चालकता इंटू विलयन का आयतन, ये सूत्र है। मोलर चालकता बराबर क्या है, चालकता इंटू विलयन का आयतन। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं कि आपने तनुता मीन्स आयतन में क्या की, वृद्धि की, आयतन में वृद्धि की, तो आप ये कह सकते हो चालकता मीन्स कप्पा, कप्पा के मान में क्या होगी, कमी होगी। अब हमें बतानी है मोलर चालकता, तो मोलर चालकता हम सीधा नहीं कह सकते कितनी होगी, क्योंकि एक तो बढ़ रहा है और एक घट रहा है, एक में कमी हो रही है, एक में क्या हो रही है, वृद्धि। चालकता में कमी हो रही है, आयतन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब कमी का मान बढ़ा तो मोलर चालकता कम होगी, और वृद्धि का मान बढ़ा तो मोलर चालकता बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी तनुता बढ़ाते हैं, आयतन बढ़ाते हैं, चालकता के मान में क्या होती है, कमी। और तनुता मीन्स आयतन के मान में क्या हुई, वृद्धि। आयतन में वृद्धि होती है वो चालकता में हुई कमी की तुलना में अधिक होती है। हम इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, मोलर चालकता बराबर चालकता इंटू विलयन का आयतन। तो इस चालकता के मान में तो क्या होती है, कमी। आयतन के मान में क्या होती है, वृद्धि। चालकता के मान में होती है कमी, आयतन के मान में होती है वृद्धि। आयतन में हुई वृद्धि का मान, आयतन में जो वृद्धि होती है उस वृद्धि का मान चालकता में हुई कमी की तुलना में अधिक होता है। वृद्धि है वो क्या होती है, अधिक, और कमी होती है वो क्या होती है, कम। कमी का मान कम है और वृद्धि का मान ज्यादा है, तो मोलर चालकता के मान में भी क्या होगी भाई,
मोलर चालकता के मान में होगी वृद्धि। ऐसा इसलिए होता है, आप ये कह सकते हो कप्पा में तो होती है कमी, कमी और आयतन में होती है वृद्धि। कमी की तुलना में जो वृद्धि है उसका मान क्या है, अधिक, और इसका मान अधिक होने के कारण मोलर चालकता के मान में जब भी तनुता बढ़ाओगे तो मोलर चालकता के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये तीन कंडीशन। एक बार देखो, देखे दोबारा, हम बात करते हैं तीन पर सांद्रता का प्रभाव। कौन कौन से गुणधर्मों पर, चालकत्व पर, चालकता पर, मोलर चालकता पर, तनुता का प्रभाव देखते हैं। और तनुता का मतलब होता है आयतन से। तो पहले तो इन तीनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये तीनों किस पर निर्भर करते हैं। पहली कंडीशन में चालकत्व है, चालकत्व निर्भर करता है विलयन में उपस्थित कुल आयनों की संख्या पर। चालकता, चालकता निर्भर करती है विलयन के इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित केवल विद्युत अपघट्य के मोलों की संख्या पर। मोलर चालकता दोनों पर निर्भर करती है, मींस चालकता पर भी निर्भर करती है और आयतन पर भी निर्भर करती है। इनमें से किसका मान ज्यादा बढ़ेगा या कम होगा उस पर निर्भर करेगा। वृद्धि ज्यादा हुई तो मोलर चालकता बढ़ेगी, कमी ज्यादा हुई तो मोलर चालकता कम। पहला है चालकत्व। ये हमने एक उदाहरण लेकर के इसको आराम से देखा कि तनुता बढ़ाई, एक मोल को 1 लीटर में घोला और 1 मोल को 10 लीटर में घोला। यहाँ पर एक मान लिया कि इसके 4 आयन बनते हैं, यहाँ पर कितने बन गए, 22। कुल आयनों की संख्या बढ़ी, कुल आयनों की संख्या बढ़ने के कारण चालकत्व बढ़ेगा। फिर वही उदाहरण, यहाँ तो कुल देखने थे, यहाँ देखना इकाई क्षेत्रफल में। एक में 1 लीटर गुलाबात एक आयन हुए, 10 लीटर में घोल दिया तो 0.1 हुआ, आयनों की संख्या कम हुई इकाई क्षेत्रफल में, चालकता के मान में क्या होगी, कमी। फिर है मोलर चालकता। जब भी तनुता बढ़ाओगे, जब भी आयतन बढ़ाओगे, जब भी तनुता बढ़ाओगे तो आयतन के मान में होगी वृद्धि और चालकता के मान में होगी कमी। चालकता में हुई कमी की तुलना में आयतन में हुई वृद्धि का मान है वो क्या होता है, अधिक। इस कारण मोलर चालकता के मान में क्या होती है, वृद्धि। ये हो गया चालकत्व, चालकता और मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। अभी हमने देखा चालकत्व, चालकता और मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव। अब हम बात करते हैं, एक और परिभाषा पढ़ते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो अभी हमने तनुता का प्रभाव मोलर चालकता पर देखा और ये पढ़ा या ये जाना कि जब भी तनुता बढ़ाते हैं, आयतन बढ़ाते हैं, तो तनुता बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। आयतन में हुई वृद्धि चालकता में हुई कमी की तुलना में अधिक होती है। इस कारण मोलर चालकता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। एक समय ऐसा आएगा उसके पश्चात मोलर चालकता का मान परिवर्तन नहीं होगा, भले ही आयतन को कितना ही बढ़ाओ। तो उस मोलर चालकता को कहा जाता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो अगर हम अनंत तनुता पर मोलर चालकता को परिभाषित करें तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मतलब है तनुता बढ़ाई, आयतन बढ़ा, अधिकतम आयतन बढ़ाने पर तनुता का मान मैक्सिमम बढ़ जाएगा, उसके बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे कहेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हो कि किसी विद्युत अपघटनी विलयन में, किसी विद्युत अपघटनी विलयन में सांद्रता का मान, सांद्रता का मान शून्य होने पर, किसी विद्युत अपघटनी विलयन में सांद्रता का मान शून्य होने पर मोलर चालकता का मान, मोलर चालकता का मान अधिकतम प्राप्त होता है, अधिकतम प्राप्त होता है। उसे अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता कहते हैं। यदि किसी विद्युत अपघटनी विलयन में सांद्रता का मान शून्य है या विलयन है वो अधिकतम तनु है, नगण्य है, तो जो मोलर चालकता प्राप्त होगी वो अधिकतम प्राप्त होगी। उस अधिकतम मोलर चालकता को अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। अगर हम इसको आरेख के माध्यम से समझे तो ये हमने आरेख ले लिया।
तनुता बढ़ानी है मीन्स इस तरफ आपने ले लिया आयतन, इस तरफ आपने ले ली मोलर चालकता। आयतन और मोलर चालकता के बीच में आरेख खींचते हैं। हमने ये पढ़ा कि जब भी आप आयतन बढ़ाते हो, यहाँ वी का मतलब किससे है, आयतन से है, विलियन से। जब भी आप आयतन बढ़ाते हो तो मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है। तो ये वृद्धि हुई, एक समय बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, अधिकतम प्राप्त होने के पश्चात मोलर चालकता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भले आयतन कितना ही बढ़ाओ, आयतन बढ़ रहा बट मोलर चालकता परिवर्तित नहीं हो रही है। ये जो मोलर चालकता अधिकतम प्राप्त हुई, इस अधिकतम मान को कहा जाता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। आयतन बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान बढ़ता है, अधिकतम प्राप्त होने के पश्चात उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। अगर हम इसके इकाई की बात करें, मोलर चालकता की इकाई की बात करें, तो इसकी इकाई वही होगी जो मोलर चालकता की होती है। क्या होगी इकाई, सीमेंस इंटू मीटर स्क्वायर प्रति मोल। ये मोलर चालकता की होगी, अनंत तनुता पर मोलर चालकता की होगी इकाई। ये हुई आज की क्लास जिसमें हमने पढ़ी मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, चालकत्व चालकता और मोलर चालकता पर तनुता का प्रभाव, और अंत में पढ़ी हमने सीमांत मोलर चालकता। अगर ये जानकारी आपको ठीक लगी, समझ में आई, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।